तो कंट्रोल का मतलब क्योर नहीं होता। अगर कोई बीमारी कंट्रोल है तो वो इसका मतलब आप उस बीमारी से मुक्त नहीं हुए। मुक्ति का मतलब होता है कि बीमारी भी चली जाए और दवाई भी चली जाए। अब यहाँ दवाई चली रही है तो फिर बीमारी से मुक्ति कैसे हुई? आप बीमारी को दबा रहे हो, बस इतना ही ना। मान लो कि आप 2 ग्लास पी रहे हो और 2 ग्लास के बाद तीसरे में वोमिटिंग हो रही है, आप रोक देते हो, फिर आगे पीते नहीं हो, तो फिर क्या होगा? जिंदगी भर वो वायु दोष बना ही रहेगा। वायु दोष, और वायु दोष से क्या होता है? जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, मन में बेचैनी, क्रोध, कभी कभी आंखों के नीचे डार्क सरफेस, रात में नींद अच्छी नहीं आती है। थायराइड की समस्या तो बहनों में बहुत ज़्यादा है। पेट की सफाई ही थायराइड की सफाई है। बहन जी, जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि आखिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो जैसे रात में आपने खाना खाया, मान लो आपको है कि 2 ग्लास से आप ऊपर पानी पी नहीं रही हैं, तो रात में आप खाना खाए, उसके बाद से पाचन क्रिया तो चलती ही है और धीरे धीरे खाना पचता है और पचने के बाद से पेट से खाना निकलकर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, बड़ी आंत में। ठीक है, अब हो गया पेट खाली। तो कोई चीज़ खाली नहीं रह सकती, मतलब इस दुनिया का एक नियम है कि कोई भी चीज़ खाली नहीं रहती। अगर कहीं कुछ खाली है तो हवा है। आप बोतल भी अगर आपके पास है वो खाली है तो उसके अंदर हवा है, क्योंकि खाली बोतल को जब आप बाल्टी में डुबाओगे ना, पानी वाले बाल्टी में, तो आप देखोगे कि एयर बबल्स बाहर निकलते हैं, होता है ना। पानी भर नहीं सकता, जब तक कि पूरी हवा ना निकल जाए तब तक पानी नहीं भरता, राइट। यही पेट के साथ होता है। तो पेट खाली हो गया तो उसमें हवा आ गई, अब हवा है, और सुबह जब आप उठोगे, उठते ही आपने उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। तो जब आपने पानी डालना शुरू किया तो फिर क्या होगा? अंदर की हवा है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अंदर की हवा बाहर निकलेगी तो फिर क्या होगा? एयर बबल के फॉर्म में जैसे ही पानी जाएगा, बस अंदर की हवा तेजी से बाहर निकलेगी और धक्के मार के पानी को भी बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो धक्के मार के जो पानी को बाहर निकाल रही है ना, इसके कारण फील होता है कि वोमिटिंग हो रही है। वो बेसिकली वोमिटिंग नहीं है, क्योंकि आप कभी भी कंपेयर करना, पानी पीने से के वक्त में जैसी वोमिटिंग फीलिंग होती है और तबीयत खराब होने पे जो वोमिटिंग फीलिंग होती है, दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट। तो यहाँ क्या है? हवा बाहर निकल रही है, पेट की जो वायु है वो बाहर निकल रही है, जबकि वोमिटिंग हो नहीं रही है। अब मान लो कि आप 2 ग्लास पी रहे हो और 2 ग्लास के बाद तीसरे में वोमिटिंग हो रही है, आप रोक देते हो, फिर आगे पीते नहीं हो, तो फिर क्या होगा? जिंदगी भर वो वायु दोष बना ही रहेगा। वायु दोष, और वायु दोष से क्या होता है? जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, मन में बेचैनी, क्रोध, कभी कभी आंखों के नीचे डार्क सरफेस, रात में नींद अच्छी नहीं आती है। थायराइड की समस्या तो बहनों में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी समस्याएं थायराइड की हो रही है ना। बेसिकली वो थायराइड की समस्या है ही नहीं, इसकी समस्या ही नहीं है, वो समस्या पेट की है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो होती है ना फिल्टर, चाय पत्ती को छानने वाली फिल्टर, छन्नी जिसको बोलते हैं आप लोग, जो भी बोलें, है ना। तो अब मान लो कि उसके ऊपर आपने चाय डाल दी तो सारी चाय पत्तियाँ रुक गई, लेकिन चाय नीचे चली गई, लेकिन चाय पत्ती तो है। यही काम इसका है। ये जितनी गंदगी जाती है हमारे शरीर के अंदर, वो सारी गंदगी को यहाँ पे रोक लिया जाता है। ये फिल्टर का काम करता है। अब मान लो जैसे चाय को छान लेने के बाद से आप क्या करते हो? उस फिल्टर को भी साफ करते हो ना। चाय तो पी लेते हो लेकिन फिल्टर साफ करते हो। लेकिन बॉडी के साथ क्या है कि इसने सारा कचरा रोक दिया और बॉडी के अंदर रिफाइन अच्छी चीज़ें वायु के फॉर्म में चीज़ें जा रही हैं, चली गई। लेकिन इसकी सफाई कौन करेगा? इसकी सफाई नहीं होती। कुछ समय के बाद टॉक्सिन जमा होते होते थायराइड ग्लैंड की समस्या हो जाती है। अब इसकी सफाई करने के लिए क्या होता है? पेट की सफाई ही थायराइड की सफाई है। अब जैसे पेड़ के पत्तों में कीड़े लग गए हों, या मान लो कि फल अच्छा नहीं हो रहा हो, तो आप क्या करते हो? आप दवाइयाँ वगैरह ऊपर भी डालते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाइयाँ नीचे जड़ों में काम करती हैं। नीचे की जड़ें तंदुरुस्त हो जाती हैं, ऊपर के फल फूल पत्ते सारे अच्छे हो जाते हैं। सिंपल यही रूल है, यही इसके साथ होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थायराइड की समस्या अगर है, कल ही मैं जब रास्ते में आ रहा था तो दिल्ली में मैं रुका था थोड़ी देर के लिए, वहाँ एक बहन रहती हैं, 8 से 10 सालों से थायराइड की समस्या थी। लगभग महीने का
बता रही थी कि 2000 से 2500 की दवाइयाँ थायराइड की पिछले 8-10 सालों से ले रही थी वो, ठीक है। और डॉक्टर ने भी कहा था कि ज़िंदगी भर ये लेते रहो, कंट्रोल रहेगा। तो कंट्रोल का मतलब क्योर नहीं होता। अगर कोई बीमारी कंट्रोल है तो वो इसका मतलब आप उस बीमारी से मुक्त नहीं हुए। मुक्ति का मतलब होता है कि बीमारी भी चली जाए और दवाई भी चली जाए। अब यहाँ दवाई चली रही है तो फिर बीमारी से मुक्ति कैसे हुई? आप बीमारी को दबा रहे हो, बस इतना ही ना। तो उस बहन ने, अब देखो उससे प्रॉब्लम क्या हुई उनको, थायराइड की दवाइयाँ तो खा रही हैं, वो भी 100 mg आप ले रहे हो, उनका 100 mg था, ठीक है। और ये लगभग 2019 की बात है। उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम कॉल किया, सोशल मीडिया से नंबर वगैरह यूट्यूब से मिला तो कॉल किया। उन्होंने बताया कि थायराइड की समस्या है। अब थायराइड की दवाइयों से धीरे धीरे उनको स्किन प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, स्किन प्रॉब्लम भी होनी शुरू हुई। और स्किन प्रॉब्लम कैसी, वो खुद बताती थी बहन जी कि मतलब जैसे सलवार सूट वगैरह पहनते हैं ना, कि घर में मैं रहती हूँ तो मेरे घुटने से नीचे मेरे कपड़े नहीं रह सकते। मतलब स्किन इतनी खराब हुई थी, एक्जिमा टाइप की हो गई थी कि कपड़े का स्पर्श होने से उनको बहुत बेचैनी और दर्द होता था, ठीक है। दूसरी चीज, पूरे हाथ में ऐसे लगता था ना कांटे कांटे जैसे हाथ में हो जाते हैं जाड़े के दिनों में, कि वो अगर किसी से हाथ भी मिला लेना तो मतलब शर्म महसूस होती थी कि भाई मेरा हाथ कैसा है, ऐसा हो गया था उनका। तो फिर बहन जी ने कहा कि मैं क्या करूं फिर, है ना। तो मैंने कहा देखो बहन जी, आप पानी शुरू करो। अब होता क्या है ना कि कोई व्यक्ति जो लंबे समय तक बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहा हो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों से जो मिल रहा हो, बहुत पैसे खर्च कर रहा हो, अचानक जब आप उनको कहोगे ना कि बस पानी पियो इससे ठीक हो जाएंगी, तो सबसे पहले तो मन ही नहीं स्वीकार करता। इतनी महंगी दवाई खाकर, इतना महंगा इलाज करा के जब मैं ठीक नहीं हुई तो फिर ये फ्री का पानी पीकर क्या होने वाला है। तो उनको भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा बहन जी आप शुरू करो, तो उन्होंने शुरू कर दिया। बोला ठीक है, जब कुछ नहीं हो तो शुरू कर देते हैं, कर दिया। सबसे पहली बात जो हुई कि धीरे धीरे 100 से 50, 50 से 25 ऐसे करके उनकी mg घटनी शुरू हो गई। धीरे धीरे उसके जो mg है वो घटनी शुरू हो गई। उन्होंने थोड़ा साहस करके दवाई छोड़ दी, सारी दवाई, कि चलो अब उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और पानी तो देखो शुरू में तो वोमिटिंग होगी, उनको भी हुआ। तो वो क्या करती थी कि उन्होंने बोला कि मैंने सोच लिया था कि मैंने संकल्प आपसे कर लिया कि मुझे पानी पीना है, तो पानी तो पीना है, वोमिटिंग फीलिंग तो आएगी, तो मैं पानी थोड़ा पी लेती थी और बाकी पानी जब वोमिटिंग आएगी तो मैं बाथरूम के पास ही ले जाकर पीती थी। आएगी तो बाथरूम में ही वोमिटिंग कर लेंगे, लेकिन कैसे भी करके पानी पिएंगे। और 1 से 2 दिन वोमिटिंग हुई, तीसरे दिन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, चौथे 5वें दिन से वोमिटिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। आज वो कहती हैं कि 1.25 लीटर तो छोड़ो, मैं 1.5 लीटर पी लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो पी रही हैं, ठीक है। आज उनकी थायराइड पूरी तरीके से ठीक हो गई। लगभग मतलब 19 के ही अगस्त से उनकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, ठीक है। स्किन डिजीज को ठीक होने में लगभग 3 महीने से 6 महीने का समय लगा। उसके लिए जैसे व्हीट ग्रास जूस, गौमूत्र भी मैंने बोला था वो करो। चाय बहुत पीती थी, चाय बंद कराया कि आप चाय छोड़ दो बिल्कुल, है ना, चाय बंद कर दी। वो सुबह नाश्ता नहीं करती थी लेट से, अक्सर होता है सारा काम कर रहे हैं, सब इम्पॉर्टेंट है और चलो खाना कोई भागे थोड़ी जा रहा है, खा लेंगे, आराम से खा लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आप लोग आराम से 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कुछ नाश्ता करते हो, पूजा वगैरह करना है वो भी कर लेते हो, फिर अंत में करते हो। तब तक क्या होगा कि गैस, एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है और उसका असर सुबह में नहीं दिखेगा, 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद सर में भारीपन आना शुरू हो जाएगा, मन में इरिटेशन होना शुरू, ये सब होता है, ठीक है। तो ये जो है थायराइड, मतलब आज उन्होंने कम से कम 3 बार 4 बार पूरी तरीके से कई बार टेस्ट करा लिया, ना थायराइड है, ना बीपी है, ना स्किन डिजीज है, सब कुछ ठीक, और ना ही कोई दवाई ले रही है ना। तो किया क्या, थायराइड के ऊपर काम नहीं किया। थायराइड के लिए बस एक एक्सरसाइज मैंने उनको बोला था, उज्जयी प्राणायाम करो, जो हमिंग साउंड करते हैं ना, आप लोग जानते हो उज्जयी कैसे करते हैं? सांस छोड़ते हैं और यहाँ आवाज करते हैं,